Good morning all of the students. I hope that you will be best. आज हम लोग त्रिकोणमिति यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का है, 8वां चैप्टर। और ये चैप्टर जब जान जाइएगा तभी आप 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जानिएगा, हाइटेन और डिस्टेंस। इस चैप्टर को MBBI क्वेश्चन कहिए या MBBI चैप्टर कहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। 20 नंबर सिलेबस था और इसका दुगुना देता है, क्योंकि अब एग्जाम 100 के नहीं 200 के होता है, उसमें 100 के क्या देना है, बनाना होता है। तो 40 को देगा, 40 भी बना लिए तो ठीक है, न तो 20 को बनाना होता है, इस टाइप के है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति कोई भी चीज़ों का नाम पड़ता है, किसी वस्तु का नाम उसके गुण रंग आकार के अनुसार ही पड़ता है। तो त्रिकोणमिति का नाम जो दिया गया था उसमें ये सोचा गया था कि त्रिकोणमिति के में त्रि है, क्या है, एक त्रिकोणमिति त्रि है, उसके बाद क्या है, कोण है, और उसके बाद क्या है, मिति है। तो आप लोग त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब तो जानते हैं, 2 भुजाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। और मिति मतलब माप, माप के मतलब आप लोग जानते होइएगा भुजा। तो कहेंगे, बंद रखिए उसको, कहेंगे गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोण 3 भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये जानेंगे इसमें सबसे विशेष जो है वह समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग 3 भुजा 3 कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजा रहेगा, 3 कोण रहेगी, वही मेन है। उसमें सबसे बेस्ट बात क्या है कि हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। समकोण त्रिभुज को आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं प्रीवियस डे। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ऐसे बतलाए हुए थे कल, बस इसी का मेन अध्ययन है। ये है ना 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब पूरा त्रिकोणमिति वहीं पर नचेगी, ठीक है। तो अब जानेंगे हम लोग, जैसे त्रिकोणमिति ठीक उसी प्रकार का है गणित में, जैसे त्रिकोणमिति में कोई समकोण त्रिभुज है। एज यू लाइक, एक उदाहरण देते हैं देहाती। अगर किसी के शादी विवाह हो रहा है तो पूरा शादी ब्याह के बाजा बराती खर्चा भोज भात सब किसके इर्द गिर्द नाचती है, वर और वधू के। जिसका शादी हो रहा है वह 2 व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरा गांव नाचता है, पूरे जितना लोग है। वैसा ही त्रिकोणमिति में सबसे मेन जो है यही है, समकोण त्रिभुज पर ही पूरा चैप्टर नाचेगी, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। तो कहेंगे गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा, आप लोग भी लिखिएगा, शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज, लेकिन यहाँ स्पेशल समकोण कर देते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के 3 कोण एवं 3 भुजाएं के बारे में के
बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति में मेन किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए हैं? समकोण। तो समकोण जो बच्चे अब्सेंट है या बच्चे में नहीं पढ़े हैं वे बच्चे को भी इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगी। बाद में नहीं कहेगा समकोण क्या होता है, ए बी सी। तो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये संकेत 90 डिग्री का है। 90 बगल में नहीं लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो कहेंगे ऐसा त्रिभुज, समकोण के भी डिफिनेशन दे देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो सुनिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। लिखिए, लिखिए फास्ट। ये लिख लिए। अब समकोण त्रिभुज में सबसे विशेष क्या है कि एक कोण 90 डिग्री की होगी। एक कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो एबीसी में अब इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। मेन चीज आज जानेंगे। आप लोग न्यून कोण जानते हैं? न्यून कोण क्या होता है? तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? ये भी देख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यून कोण बिल्कुल 0 से किए हैं, कितना भी नया हो उनको भी समझ में आएगा। न्यून कोण सीधे न्यून कोण त्रिभुज नहीं, न्यून कोण। तो कहेंगे वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। कभी कभी बोल देता है न्यून कोण। वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये बतलाएं। जैसे न्यून कोण के बाद होता है समकोण। वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण। अधिक कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये क्या है? त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो।
न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो या न्यून कोण हो, और एक है अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 से बड़ा हो, तो उसको ये आप लोग जान गए। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर में, इस पाठ में न्यून कोण को थीटा या अल्फा या बीटा या गामा या और भी चीजों द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन ज्यादा थीटा अल्फा बीटा और भी हो सकता है, ए बी सी, कोई भी कोण को न्यून कोण, इस जगह ई जो है तो ये थीटा मान लीजिए, कह दिए इसको, ये न्यून कोण हुआ, ठीक है। थीटा इसका नाम क्या है, लिख लीजिए, थीटा डिग्री या थीटा, इसका नाम क्या है, थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी जानते हैं, सबसे बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। थीटा है, अब जानिए, ये लिख लिया आप लोग, नहीं लिखे अभी, लिखिए फास्ट। फास्ट लिखिएगा, कितना टाइम लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे इसमें, ये लिखे थे, लिखे हुए थे ना। चलिए इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग जानेंगे, लंब किसको कहेंगे। लंब किसको कहते हैं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के मेन जो इंपॉर्टेंट है यही है। सुनिए, लंब किसको कहते हैं, लिखना है तो लिखिए, लेकिन सुनिए पहले, लंब किसको कहते हैं तो सुनिए। अब कहाँ लिख रहे हैं, छोड़िए उसको, किसी में से लंब किसको कहते हैं तो सुनिए, लंब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे, लंब के पहले जान लेते हैं, उससे भी पहले कर्म होता तो अच्छा होता, लेकिन लंब बतलाते हैं। कहेंगे थीटा के संलग्न भुजा को, थीटा के संलग्न भुजा को, ये गलत हो जाएगा, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा। एक बोले हैं इससे पहले क्या चीज, थीटा के संलग्न, देख लीजिए ऐसे होता है संलग्न, आइए वो बोले हैं अभी सम्मुख। संलग्न मतलब होता है बाजू में, कहाँ होता है, बाजू में, बाजू मतलब बगल में, सम्मुख मतलब होता है सामने। तो हम लोग अभी जानेंगे थीटा के संलग्न क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब उसी में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे तो उसको कर्ण कहेंगे। एज एग्जाम्पल सुनिए, देहाती एग्जाम्पल, जब किसी का रिश्तेदार में कोई जीजा जी आते हैं
तो थीटा यानी कि जीजा के सामने वाले जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग साली कहेंगे, और जो जीजा के बगल में जो रहती है उसको हम लोग वाइफ कहेंगे यानी पत्नी कहेंगे। और जीजा के जो क्या है और उसमें जो बहुत बड़ा जो है, बात समझिए हमारे, यानी कि सामने वाला जो होगा वह बिल्कुल सामने, वह लंब होगी किसके सामने, थीटा जीजा यानी थीटा के सामने। क्या है, थीटा के सामने जो होगी उसको हम लोग लंब कहेंगे, और थीटा के संलग्न यानी कि संलग्न मतलब जान गए, बगल में जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए आधार कहेंगे। और एक ये है, माने दो एग्जाम्पल समझे, वो जो एग्जाम्पल दिए हुए हंसी के लिए नहीं दिए, उसको याद करने के लिए बोले हैं। जीजा के सामने साली और जीजा के पास में वाइफ यानी पत्नी, और साइड थीटा के सामने लंब और थीटा के बाजू में आधार, लंब सामने आधार बाजू में। समझ गए, बस इसका यही है, पूरा त्रिकोणमिति इसी पर खत्म। जीजा पर पूरा त्रिकोणमिति खत्म, थीटा पर पूरा त्रिकोणमिति खत्म। इतना जान गए तो कंप्लीट, नहीं जाने तो इनकम्प्लीट। तो इसको समझिए, क्या कहेंगे, लंब परपेंडिकुलर, तो कहेंगे थीटा के सम्मुख भुजा को, लिखना नहीं अभी, थीटा को क्या कहते जान गए ना, थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहते हैं। क्या कहेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, बोलिए, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। समझिएगा, और हम तीनों बतलाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे आप लोग को। सुनिए, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। उसके बाद होता है आधार, आधार मतलब बेस, ऐसे लिख देते हैं, लंब को P द्वारा सूचित करते हैं। जब वो लवे से निकल के जाओ तो इंक के डिब्बा ले आए। ये हो गया। अब हम लोग आधार जानेंगे, बेस। इतना फास्ट चलता है, ऐसे मार्कर एक बंद हो जाएगा। बेस किसको कहेंगे, तो थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते, बतलाएंगे अभी तुरंत। थीटा के संलग्न भुजा को, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को आधार को बोलिए, आधार को बोलिए, आधार को B द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसका पहला लेटर B है, इसका पहला P है, इसका H द्वारा होगा। तो कहेंगे 90 डिग्री के सम्मुख यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को H द्वारा ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए, ये आप लोग जान गए। अब यहां समझिए, अब उदाहरण से, एग्जाम्पल से
देखिए सुनिए, बोले हैं ना थीटा के सामने लंब, थीटा के संलग्न आधार, 90 के सामने कर्व। 3 चीज जान गए, कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए सामने तो आता है पहचाने। सामने मतलब क्या हुआ, हमारे सामने ये है, बगल में क्या है, कुर्सी है, सामने आ गया पहचाने। 90 डिग्री तो जानते हैं, ऐसा ये कोण हुआ 90 डिग्री। तो अब देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मेन यही है। इस आकृति में फिगर नंबर 1 लंब क्या होगा, लंब का नाम बोलिए। लंब के नाम नहीं जानना है, सबसे पहले कर्ण से चालू कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। कर्ण बतलाइए। तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने कौन है इसमें, ये होगा, तो कर्ण हो गया। समझे थोड़ा, 90 के सामने। अब इसमें लंब बोलिए, थीटा है, थीटा के सामने बोलिए, इसके सामने ए बी। अब बतलाइए आधार, बच कौन गया, एक बगल में दोनों है, यू है यू है, लेकिन ये है कर्म, तो ये होगा आधार। इस आकृति में दूसर का आकृति खटाखट फटाफट, ये जो जान गया एकदम खटाखट फटाफट, उससे एक्सरसाइज बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ इस आकृति में बोलिए, इस आकृति में ए बी सी में या पी क्यू आर भी बोल सकते हैं। इसमें पहले क्या पता लगाना है, कर्म। कर्म क्या है, 90 के सामने क्या है, समझे, ए सी। उसके बाद क्या पता लगाना है, लंब। लंब कौन है, थीटा के सामने ये है ए बी। आधार कौन है, बी सी। आधार है इसके बीच। ये जान गए। इस आकृति को उतारिए जल्दी। चलिए एक उदाहरण और देखिए, तीसरा का उदाहरण है फिगर। अगर ये रहेगा थीटा, थीटा अगर मान लीजिए रहेगा यहाँ, तो कर्म तो यही होगा, कर्म वही रहेगा। लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने कौन है, आधार कौन हो जाएगा, ये कर्ण है, एसी तो कर्ण है, ये बीसी लंब हुआ, तो बच कौन गया, तो आधार हो गया। इसमें बोलिए चौथा फिगर में कर्ण, अगर ये नहीं यहाँ न रखे, अगर यहाँ रहे तो क्या होगा, कर्ण इसके सामने एसी, लंब इसके सामने कौन है, बोलिए, ये समझे। अगर ऐसा रहेगा, बस इसी पर सब खत्म हो गया। समझ गए, आकृति को समझे। और ये जो बच्चे समझ गए तो उनका पूरा त्रिकोणमिति खत्म है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति इतना ही है, लंब कर्ण आधार, इसी को जानना मेन जरूरी है। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।